स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम या जिसे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम भी कहा जाता है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है जी? बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आप जो है नंबर जो कि क्वेश्चन फॉर्म में हो जाए, मैं यूँ कहूँ कि अगर नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, जैसे m ओवर n लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन है और इसका अगर लॉग लिया जाएगा तो इसका आंसर जो होगा इक्वल टू होगा जी इस तरह से कि आप जो न्यूमरेटर में नंबर है जैसे m है इसका लॉग लेंगे, ठीक है, और बेस आप a ही रखेंगे और इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉगरिथम लेंगे जी किसका, डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है n, और बेस जो है वो सेम रखी जाएगी a के साथ। तो इस तरह से अगर आप जो है वो लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं इस नंबर को, तो ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक ये रूल बनता है। अब हम इस बात को नंबर से समझते हैं। जैसे ये बात हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे 10 स्क्वायर का मतलब है 10 को आपस में दो दफा मल्टीप्लाई करना, जो कि हम जानते हैं कि 100 बनता है। ठीक, अब हम यूं कहते हैं कि अगर हम 10 के क्यूब की बात करें तो ये कितना बनेगा जी? 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें 100 और 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 बनता है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारा फर्ज करें नंबर जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें लिखा हुआ जी 1000 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 100, चूंकि 100 और 1000 की बात हो रही है। अब हम इस नंबर का लॉग लेने जा रहे हैं, ठीक है, यानी ये लॉग किस, या चले हम इसको पहले ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इनको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? हम यूं लिखेंगे कि लॉग ऑफ 100, ठीक है, और विद बेस क्या आएगी जी 10, और इसका जवाब क्या होगा 2। यानी अगर हम 10 की पावर एक्सपोनेंट 2 रखते हैं तो हमारा जवाब जो है, आंसर जो आता है, प्रोडक्ट जो है वो कितना बनता है जी? 100 बनता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाए तो ये बनेगा लॉग ऑफ 1000, ठीक है, जो आंसर है या जो प्रोडक्ट है इधर लिखा जाता है विद बेस 10, और इसका जो इस एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे आएगी 3। अब आपने ये बात समझी। अब आप देखें कि अगर हम इसी लॉ के मुताबिक अगर हम यूं बात कर रहे हो कि लॉग ऑफ 1000 ओवर 100, ठीक है, हम इसका आंसर ढूंढना चाह रहे हैं और विद बेस क्या रख रहे हैं जी? 10 ही रख रहे हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब अगर हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो मैं कुछ हिस्सा से लिखूंगा कि लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10 माइनस लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। अब आप देखें कि ये जो है यहाँ से अगर 1000 को, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये जो जीरोज हैं कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ये 10 बच जाएगा टू द बेस 10, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, ये भी हमने देखा था किसके इक्वल है जी? 3 के इक्वल है। और लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 किसके इक्वल होता है जी? 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमने प्रॉपर्टी समझी थी कि जब भी हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं जो कि डिफाइंड होता है और उसकी बेस भी वही होती है, वही नंबर होता है और वही बेस, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। चूंकि एक बहुत अंडरस्टूड बात है कि अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a बेस और इसकी एक्सपोनेंट 1 इक्वल टू a, तो ये हमें बिल्कुल बात समझ में आती है कि बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर यहाँ से ये हमारा जवाब 1 आएगा और यहाँ से अगर आप देखें तो 3 माइनस 2 क्या बनता है? 1 ही बनता है, यानी जो कि बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी गई है ये बिल्कुल वाकई, इसमें एक रीजन भी हमें नजर आ रहा है। हमने एक नंबर सब्स्टिट्यूट करके देखा जो कि बिल्कुल इसको ट्रू शो कर रहा है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम जो है वो नंबर्स की, यानी एक जनरल फॉर्म में इसको प्रूव करेंगे कि तमाम नंबर्स के लिए जो है यह रिजल्ट होल्ड करता है। तो अब हम यूं करते हैं जी कि चलें इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, या चलें इसी नंबर को हम दोबारा यहाँ पर लिखते हैं कि हमने जो ला लिखा था कि लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a, ये इक्वल टू होगा जी लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a के। अब हम देखते हैं कि अगर फर्ज करें हमें रिजल्ट लाना चाह रहे हैं तो हमें लॉग m नहीं पता कि m कौन सा नंबर है, ठीक है, लेकिन जो भी है ये डिफाइंड है, इसका लॉग एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं इसके लॉग का जो जवाब है वो x है। और इसी तरह जो हमारे पास ये सेकंड है लॉग ऑफ n टू द बेस a, इसका जवाब हम कहते हैं कि कोई भी नंबर है जो कि डिफाइंड है, हम कहते हैं चलें y है। अब इस नंबर को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो a पावर x जो है वो इक्वल टू m आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये a पावर y इक्वल टू n आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखें कि हमने बेसिकली इस नंबर को इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लेकिन इसके लिए हमें पहले m ओवर n
m डिवाइडेड बाय n का आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पर m ओवर n की वैल्यू इधर से निकालेंगे कि a पावर x जो है m के इक्वल है, तो यहाँ पर a पावर x आ जाएगा डिवाइडेड बाय n किसके इक्वल है a पावर y के। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा, बेसिस सेम हो तो पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी इससे नेक्स्ट हम यूं कर सकते हैं कि m ओवर n को लिख सकते हैं a पावर x डिफरेंस y के, ठीक है। और अब आप देखेंगे अगर ये हमारे पास जो भी हमने एक नंबर लिखा जिसकी बेस a रखी है, इसकी एक्सपोनेंट x माइनस y है, जबकि इसका जो आंसर है यानी जो कि एक हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी इसको खुद देखें तो ये क्वेश्चन है, लेकिन ये किस वजह से है जी, ये इस नंबर की पावर लेने से आ रहा है ये नंबर। तो अब इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा, जैसे ऊपर हमने इस फॉर्म से अगर इस फॉर्म में आना हो तो क्या करते हैं हम कि बेस सेम रखते हैं, यानी लॉग नंबर जो है, यानी अगर आप देखें तो m जो है जो कि यहाँ पर है हमारे पास राइट साइड पे, ये इधर राइट साइड पे क्या आ रहा है जी m ओवर n यहाँ पे आ जाएगा और टू द बेस a आ जाएगी, बेस सेम रहती है, और इक्वल टू एक्सपोनेंट ये आ जाएगी x माइनस y के, और x किसके इक्वल है जी लॉग ऑफ m टू द बेस a के, और y किसके इक्वल है लॉग ऑफ n टू द बेस a के। तो यहाँ से फिर हम यूं बात कर सकते हैं कि फिर लॉग ऑफ m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू आ जाएगी जी x की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लेंगे लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस, ये माइनस का साइन है जी, और उसके बाद y की जगह ये वैल्यू लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो ये हमारा जो सेकंड लॉ है ये हमने इसको इस तरह भी प्रूव किया। अब हम इसमें कुछ और भी बातें हैं जो कि आपसे शेयर करना चाहेंगे कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें जो गलती करते हैं उनके मुताबिक कुछ ये बात होती है कि अगर log ऑफ m ओवर n लिखा हुआ है और विद बेस a है तो वो इसको इस तरह से लिख देते हैं कि log ऑफ m विद बेस a और डिवाइडेड बाय log ऑफ n विद बेस a। अब ये अगर देखा जाए तो ये इस लॉ की ये प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। और इसी तरह से अगर फर्ज करें एक स्टूडेंट जो है वो log ऑफ m ओवर n ही लिखता है और वो ये कहता है कि ये प्लस होंगे, यानी log ऑफ m और विद बेस a प्लस log ऑफ n विद बेस है, तो ये भी गलत है। यानी ऊपर जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी नंबर्स के हवाले से, अगर आप इस पे आए और इस पे अगर गौर करें तो यहाँ पर आप देखें अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो ये 5 बन जाएगा, 3 + 2 5, जबकि यहाँ पे 1 आएगा तो 1 5 के इक्वल नहीं होता, यानी ये प्लस भी नहीं हो सकता। फिर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए फर्ज करें तो आप अगर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दें तो ये 6 बन जाता है, जबकि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो 1 है यहाँ पे 6, यानी मल्टीप्लाई भी नहीं होगा ना ऐड होगा ना डिवाइड होगा, यानी अगर डिवाइड भी हो जाए तो 3 डिवाइडेड बाय 2 ये 1.5 बनता है जो कि 1 के इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉ सब्ट्रैक्शन ही के लिए होल्ड करता है, और किसी के लिए अगर गलती से आप कुछ और सिंबल लगा देंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था जी क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम भी कहा जाता है।